समस्त छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से अभिनंदन। आज हम टेक्नोमेट्री के जो एप्लीकेशन चल रहे थे उनका फोर्थ सेशन लेके आए हैं, चौथा वीडियो लेके आए हैं। हमने पीछे जो आपके 3 वीडियो थे उनमें आपकी पाठ्य पुस्तक के 12 नंबर की क्वेश्चन तक हमने चर्चा कर ली थी। आज हम 13 क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। 13 नंबर का जो समस्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले आप सभी से यही कहूँगा कि इस चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए ताकि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक ये अपना वीडियो पहुंच सके। तो चलो इसी पॉजिटिव सोच के साथ जो 13 प्रॉब्लम है उस पर चर्चा करते हैं। क्या कहता है 13 प्रॉब्लम? ये कह रहा है कि कोई एक मीनार है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है, अधूरी है। जब ये मीनार अधूरी स्थिति में है तब इस मीनार के बाद से यानी ए बिंदु से इसके आधार पर 120 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं सी, ए से जो सी पॉइंट है वो 120 मीटर है। तो इस सी से यदि इस अधूरी मीनार को देखें यानी इसके बीच को देखें तो 30 डिग्री का कोण बनता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसी बिंदु सी से यह आपका जो यूनियन कोण है 60 डिग्री का हो जाए, ये कोण 60 डिग्री का हो जाए। तो हमें इतनी और बनानी पड़ेगी, जो मैं यहाँ डैश कर रहा हूं वो दीवार हमें और बनानी पड़ेगी, मीनार का और निर्माण करना पड़ेगा। तो सपोज करते हैं कि पहले जो इसकी हाइट है वो x है, मीनार की जब कोण 30 डिग्री का बनता है उस समय जो मीनार की ऊंचाई है वो x मीटर है। अब जब हमें यहाँ पर कोण 60 डिग्री का बनाना है तो उस समय इस मीनार की जो ऊंचाई है वो h और बनानी पड़ेगी। कितनी? x। तो लिख दीजिए, माना F1 मीनार AB की ऊंचाई x मीटर है तथा बिंदु C पर यूनियन कोण 60 डिग्री बनाने के लिए माना मीनार को h मीटर और बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है प्रॉब्लम? एक्चुअल समझ में आ जाना चाहिए कि ए बी मीनार है जो अभी पूरी नहीं है, यानी अभी जो एक्चुअल स्थिति ए बी है मीनार की, तब आपका इसके पास से 120 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी पर यूनियन कोण 30 डिग्री बनता है। अब यहाँ पर अपने को सी बिंदु पर यूनियन कोण 60 डिग्री बनाना है तो इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर इस एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए सब आपको यहाँ 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो त्रिभुज एबीसी में आपका एपी बटे में एसी बराबर tan थीटा होगा। एबी कितना है आपका? एबी एक्स है, एसी कितना है? 120 है बराबर tan 30 डिग्री। तो यहां से देखिए आप एक्स तो आपका है बटे में 120 है और tan 30 का मान हम जानते हैं कि 1 बटे में √3 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से यदि इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो 120 बटे √3 आ गया x का वैल्यू। इसको आप समीकरण 1 लगा दीजिए। त्रिभुज ABC में देखिए आपका AD बटे में AC बराबर tan थीटा होगा कि नहीं होगा? अब देखिए AD कितना है? x प्लस h है, तो यहां लिख दीजिए x प्लस h बटे में AC कितना है? 120 बराबर में tan 60। x का मान आपके पास पड़ा है वो लिख दीजिए 120 बटे में √3
प्लस एच बटे में 120 बराबर में टेन की 60 का मान √3 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका ये 120 प्लस एच 120 बटे √3 प्लस एच बराबर ये आपका हो जाएगा 120 इधर वज्र गुणा हो जाएगा तो ये चीज बनेगा। तो h बराबर क्या आया यहाँ से देखिए, h बराबर आपका आ गया 120 √3 माइनस ये प्लस में है उधर चला जाएगा तो 120 बटे में √3। अब यहाँ से हम 120 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ √3 बना माइनस 1 बटे √3। अब देखिएगा 120 इसको यदि लघुत्तम है तो √3 लघुत्तम आ गया और इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 माइनस 1 ये चीज हो गया। आगे देखिए ये आपका 120 तो है ही, 3 में से 1 हटाएंगे 2 बटे में √3 हो गया ये। अब आपको पता है कि कभी बटे में रूट नहीं होना चाहिए तो √3 से ऊपर नीचे गुणा और कर दीजिए तो ये आपका हो गया 120 गुणा 2 240 हो गया बटे में 3 गुणा 3 3 गुणा √3 आपका ये क्या होगा 8 3 24 80 √3 80 √3 हो गया। यदि आप इसको और आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 80 गुणा में 1.732 आप जानते हो इसका वैल्यू होता है √3 का। तो कर दीजिए गुणा 8 दूनी 16 8 3 24 24 1 25 हासिल की 2 8 7 56 56 और 2 58 हासिल की 5 8 1 8 8 5 13। कितने अंकों बाद में पॉइंट लगाना 3 अंकों बाद में आपको पॉइंट लगाना है तो ये लीजिए 3 अंकों बाद में पॉइंट क्योंकि 0 भी है तो 3 अंकों बाद में पॉइंट लगेगा यहाँ ऐसा है। तो ये आपका हो गया 138.56 मीटर। तो ये आपका h का मान आ गया यानी आपको मीनार को और कितना करना है 138.56 मीटर और बनाना पड़ेगा तब जाके आपका जो यूनियन कोण है वो आपका 60 डिग्री बनेगा। तो यही आपका उत्तर है। नीचे एक लाइन लिख दीजिए अतः मीनार को 138.56 मीटर और बनाना पड़ेगा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा तो आप इसको अपनी नोटबुक में डाल लीजिएगा। कुछ भी नहीं करना था, पहले ये त्रिभुज उठाया, ये त्रिभुज उठा करके हमने x का वैल्यू निकाल लिया, फिर ये बड़े वाला त्रिभुज लिया और इसकी सहायता से वैल्यू वगैरह पुट करके सिंप्लीफाई किया तो h का वैल्यू दिया। इसको अपनी नोटबुक में डालिएगा। आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का जो 14 प्रॉब्लम है 14 नंबर का जो समस्या है वो है कि एक मीनार के आधार से कोई एक मीनार है, मान लेते हैं ये कोई मीनार है, इस मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर, ये 100 मीटर डिस्टेंस हो गई आपकी, एक कोई बिंदु से, ये बिंदु है, इस बिंदु से शिखर का यूनियन कोण, शिखर ये है, इसका यूनियन कोण ये बनेगा 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। मान लेते हैं मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है तो लिख दीजिएगा माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। त्रिभुज ABC में AB बटे में AC बराबर में tan थीटा, AB कितना भाई h, AC कितना है 100, तो tan थीटा का वैल्यू 30 है तो h बटे में 100 और इसका √3 होता है, आप जानते हो 1 बटे √3 होता है tan इसका वैल्यू। तो यहां से आपका बनेगा h बराबर में 100 बटे में √3, 100 बटे में √3। अब चूंकि आप जानते हो बटे में कभी रूट आना नहीं चाहिए तो रूट का यहाँ से हटाएंगे तो ये बनेगा 100 × √3 बटे में 3, ये चीज आ गया। अब या तो आपका आंसर ये होगा और ये नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हो कि √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है, तो यहाँ 100 से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 173.2 बटे में 3, ये चीज बन गया। अब 3 का भाग लगाएंगे तो कितना हो गया 5 3 15, 2 बच गया 23, 23 7 3 21, 2 बच गया पॉइंट उतारिए 22 7 3 21 1 3, तो आपका हो गया 57.73 मीटर हो गया। अतः आपकी जो मीनार की डिस्टेंस जो हाइट होगी
वो 57.73 मीटर होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप एक बार डायग्राम बना लोगे तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आगे जो 15 प्रॉब्लम है उस पर चर्चा करते हैं, तो इसको उतार लीजिएगा पहले। देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक की 16 नंबर की जो समस्या है वो ये कह रहा है कि ये कोई एक मीनार है AB, इस मीनार की जो छाया है वो AC है। अब सूर्य का उतास कोण 60 डिग्री की बजाय 30 डिग्री हो जाता है, तो आपकी ये जो छाया है वो 40 मीटर और बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले छाया AC थी, अब आपकी छाया 40 मीटर और बढ़ गई, तो यूनियन कोण आपका 60 से घट के 30 हो गया। तब आपको बोल रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई क्या हो। तो हमने बोल दिया माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तथा आरंभ में कब, जब 60 डिग्री का कोण बन रहा है उस समय जो मीनार की छाया है उसकी लंबाई x मीटर है, यानी AC बराबर x। अब त्रिभुज ABC लेंगे, तो त्रिभुज ABC में हम AB बटे AC करेंगे तो ये tan थीटा होगा। AB का मान h रख दिया, AC का मान x रख दिया, बराबर में tan 60 हो गया। tan 60 का मान √3 हो गया, x को इधर मल्टीपल कर दिया, √3 को नीचे ले आए, तो x का मान हमें समीकरण 1 फाइंड आउट करवा देता है। आगे हम जब नेक्स्ट जो बड़े वाला त्रिभुज, आपको बाहर वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में हम वही आपका AB बटे AD करें, तो AB आपका h है, AD आपका x, तो ये है 40 ही है, x प्लस 40 हो जाएगा और ये 33 हो गया। 33 का मान यहाँ पुटअप कर दिया। अब यहाँ हमने क्या किया, इसको वजन गुणा कर लिया, तो ये चीज बन गई आपकी। अब समीकरण 1 से x का मान यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे, तो h का मान यहाँ डाल दिया, h बटे √3। अब आपका h एक तरफ करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो ये आ गया, माइनस का हो गया। फिर लघुत्तम लेकर के सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे 3h माइनस h हो गया, 2h बटे √3। अब इस 2 से इस 40 को 20 टाइम काट दिया। अब हमने क्या किया, काटा तो ये चीज बना। अब इस √3 को इधर गुणा कर दिया तो ये बना, √3 का मान पुटअप कर दिया 1.732, गुणा किया तो ये चीज आ गया। अतः आपके मीनार की ऊंचाई ये होगी। इसको उतार लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है सेम ऐसा ही होना है। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है कि किसी स्तंभ की चोटी का यूनियन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु से, कोई स्तंभ है ये भी, इसका यूनियन कोण यहां से 15 डिग्री, सॉरी हाँ 15 डिग्री है। जब ये बंदा आपका स्तंभ की ओर 100 मीटर चलता है, यानी ये यहां से इधर आता है 100 मीटर, तो ये यूनियन कोण 15 से बढ़ के 30 हो जाता है, 15 से बढ़ के 30 हो जाता है। तो इस स्तंभ की ऊंचाई चाहिए इसको। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो पूरी डिस्टेंस है AC वो x मीटर है, तो जब भाई ये पूरी AC x मीटर सपोज कर रहे हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, x में से ये घट जाएगा 100, तो x माइनस 100 मीटर हो गई है। अब हम त्रिभुज उठाएंगे, कोई सा भी उठा लीजिए, 12 वाला उठा लो, त्रिभुज ABC, ये D सपोज कर लो यहाँ, ABC में आपका AB बटे में AC बराबर में tan थीटा होगा, तो AB आपका कितना है, h है, AC कितना है, AC x है, बराबर में tan 15 हो गया। चूंकि tan 15 का आपको मान दे रखा है 2 माइनस √3 किताब में, तो वो पुटअप कर दीजिए। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकालोगे तो x इधर गुणा हो जाएगा, ये h के बटे में आ जाएगा, ये चीज हो गया। अब यदि आप इसको यहाँ और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो,
ऊपर नीचे आप 2 प्लस रूट 3 से मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि बटे में रूट आ रहा है, तो ये हो गया। अब जब मल्टीपल करेंगे तो देखिए क्या चीज बननी है, x बराबर में ये तो आपका h गुणा 2 प्लस रूट 3 हो गया, और यहां पर जब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो a स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। कुल मिला के आपके सामने जो h का वैल्यू आना है वो ये चीज आनी है, सॉरी x का वैल्यू ये आना है। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिएगा। अब आप जो नेक्स्ट त्रिभुज है ABD उसको उठाइए। ABD में देखो क्या हो रहा है, ABD में आपका AB बटे में AD बराबर में वही आपका tan थीटा होगा। AB कितना है, h है, AD कितना है, x माइनस का 100 है, और tan थीटा tan 30 हो गया। तो h x माइनस 100 बराबर tan 30 का मान हम जानते हैं 1 बटे में रूट 3 होता है। अब एक काम करते हैं, h इसको इधर वजन गुणा कर देते हैं, तो ये चीज हो गया। x का मान समीकरण आपके पास पड़ा है 1, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि x का क्या वैल्यू है, तो x का वैल्यू यहां पुटअप कर दीजिए। x का मान है h इंटू 2 प्लस रूट 3, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस x को आगे मल्टीपल करना है, तो ये 2h सॉरी ये x माइनस का 100 है, x माइनस का 100 है, तो माइनस का 100 आएगा। सॉरी यहां देखिएगा एक बार, x की जगह वैल्यू पुटअप किया है, माइनस का 100 तो अपना छूट ही गया, कोई बात नहीं है। अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3h माइनस का 100। रूट 3h से रूट 3h कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा आपका बचा इधर तो 0 हो गया, कैंसिल हो गया, तो 2h माइनस का 100। तो ये 2h बराबर कितना हो गया, 100, तो h बराबर कितना हो गया, 50। तो आपके सिस्टम की ऊंचाई जो आएगी वो 50 मीटर आएगी। बहुत सिंपल है। क्या करना है, बाहर वाले त्रिभुज से x का मान निकालना है। चूंकि ये बटे में रूट आ रहा है तो परमेकरण करके इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज समीकरण 1 आएगा आपके पास x का वैल्यू। अब आपको अंदर वाला त्रिभुज उठाना है, उसमें वो लंब बटे आधार बराबर tan थीटा लिखना है। AB का मान और AD का मान आपके पास है, पुटअप कर देना है और इनको क्रॉस मल्टीपल करना है, तो ये चीज बनेगी। फिर समीकरण 1 से x का मान पुटअप करना है, ये पड़ा समीकरण 1 से, ये रख दिया, इसको अंदर गुणा किया, ये चीज। अब ये और ये सेम आ रहा है इसलिए कट गया, तो 2h माइनस 100 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से 2h बराबर 100 हो गया, h बराबर 50 मीटर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लीजिएगा। 17 नंबर की जो समस्या है, 15 नंबर की समस्या थी आपकी। अब आपकी जो 17 नंबर की जो समस्या है वो क्या है, देखिए आपके पास किताब है, उसमें देख लीजिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा क्या कह रहा है 17 नंबर। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, समुद्र है, समुद्र के बीच में कोई लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के यहां से यदि समुद्र में देखें तो 2 जहाज आ रहे हैं। एक जहाज आपका यहां पर है और एक जहाज आपका यहां पर है। एक के पीछे देखिए, यहां आगे क्वेश्चन और आएगा, उसमें लाइट हाउस होगा, 2 जहाज होंगे, एक जहाज इधर होगा, एक जहाज इधर होगा। 2 स्थितियां बनती है इस लाइट हाउस से समुद्र में, एक इधर हो सकता है जहाज और एक जहाज इधर हो सकता है।
तब आपको दोनों के बीच की दूरी पूछ सकता है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। यहाँ जो वर्तमान जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि समुद्र के बीच में ये लाइट हाउस है, मान लेते हैं इस लाइट हाउस को ए बी नाम दिया जा रहा है। अब समुद्र में एक ही तरफ, इस लाइट हाउस के एक ही तरफ समुद्र में एक जहाज यहाँ सी पर है और एक जहाज यहाँ डी पर है, ठीक है। क्या कह रहा है? 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है ये लीजिए 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। एक का कोण 30 डिग्री बन रहा है और एक का 45 बन रहा है। तो ये लीजिए, ये बोल रहा है यूनियन कोण की बात कर रहा है, सॉरी अवनमन कोण की बात कर रहा है। तो यहां से अवनमन कोण एक तो यहां ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, यानी एक तो ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। अब आपको यहां क्लियरली पता चल रहा है कि बड़ा कौन सा होगा, 30 कौन सा होगा और 45 कौन सा होगा। ये छोटा कोण है तो ये तो आपका 30 डिग्री हो गया, और ये कोण आपको बड़ा दिखाई दे रहा है तो ये आपका 45 डिग्री। अब चूंकि आप देख रहे हो कि दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये एकांतर कोण हो गए। तो जेड कहां से बन रहा है, देखिए एक तो ये बन रहा है तो ये तो 30 डिग्री हो गया, एक जेड देखो ये बड़े वाला बन रहा है तो ये 45 डिग्री हो गया। ये समझ में आ जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ यूनियन कोण न देकर के क्या दिया हुआ है, अवनमन कोण दे रखा है। और हम जानते हैं कि अपनी दृष्टि रेखा ये है, दृष्टि रेखा ये है तो आपका जो अवनमन कोण बनेगा वो यहाँ ये 30 डिग्री का बनेगा और एक कोण यहाँ बनेगा ये 45 डिग्री का। चूंकि यहाँ पर आपका ये 30 डिग्री का है इसलिए ये एक कोण इसके बराबर होगा, और ये 45 का है तो ये इसके बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी चाहिए। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये फाइंड आउट करनी है हमें। ये दूरी कितनी है, मान लेते हैं कि ये दूरी x होगी, कितनी होगी, x होगी, और इसको मान लेते हैं कि ये दूरी y है। क्योंकि हमें फाइनली तो x का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ही ज्ञात करनी है। लेकिन हमें इस समस्या को सॉल्व करने के लिए इस दूरी को भी अज्यूम करना पड़ेगा। तो चलो अब आपको देखिए डायग्राम में दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, दोनों की सहायता से काम करते हैं। ये टोटली डिस्टेंस कितनी हो गई, AD x प्लस में y। अब देखिएगा त्रिभुज ABD में आप देखिए ABD में आपको क्या मिलेगा, या पहले ABC देख लो। ABC में AB बटे में AC बराबर में tan थीटा। तो AB आपका कितना है, 60 है, AC कितना है, y है, और tan का 45 है। तो 60 बटे y बराबर tan 45 का मान 1 होता है, हम जानते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y बराबर 60 आ गया, y बराबर 60 मीटर आ गया। अब हम बड़े वाला त्रिभुज उठाते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ABD में आपका AB बटे में AD होगा, और यह आप जानते हो लंब बटे आधार का रूप बन रहा है तो tan थीटा होगा एक तरह से। AB आपका वही 60 है, AD आपका x प्लस में y है बराबर में tan 30 डिग्री हो गया। 60 बटे में x प्लस y बराबर tan 30 का मान आप जानते हो 1 बटे में √3 होता है। अब इनको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई, इधर गुणा होगा 1 से तो x प्लस वाई, और ये 60√3। अब आपका y का वैल्यू आपको पता है कि समीकरण 1 से 60 है, तो लिख दीजिए समीकरण 1 से x प्लस का 60 बराबर में 60√3। तो x बराबर हो गया आपका 60√3 माइनस का 60 यहां से कॉमन आ जाएगा तो ये √3 माइनस 1 बना, ये आपका 60। √3 का मान आप जानते हो कि 1.732 होता है, वो पुटअप कर दीजिए, ये चीज बन गया। यहां से आपको क्या मिला, x बराबर मिला 60 इंटू 0.732,
भाई 1.732 में से 1 हटाएंगे तो 0.732 आएगा। अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये तो आपका 0, ये आपका 6 दूनी 12, ये आपका 36 18 19, हासिल की 1 बनेगी, 7 6 42 43, 3 अंक को बाद में पॉइंट लगा दीजिए, ये पॉइंट यहाँ है। कुल मिला के आपके सामने आया 43.92 मीटर। तो यही एक्चुअल में इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी होगी। तो आप लिख दीजिएगा, समझ में आ गया होगा समस्या। दोबारा देख लीजिए। ये बोल रहा है कि कोई एक समुद्र में लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो h मीटर है। इस लाइट हाउस से समुद्र में एक ही तरफ से आ रहे दो जहाज है, एक जहाज दूसरे के पीछे है, यानी एक मानते हैं सी पर है तो दूसरा डी पर है। दोनों के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो इन अवनमन कोणों के आधार पे हमने यूनियन कोण बना लिए हैं एकांतर कोण मान करके। अब आपके सामने एक्चुअल समस्या ये बन रही है जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, और ये बोल रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल से y का मान 60 मीटर फाइंड आउट कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट जो मेजर ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है इसको टेक करेंगे। तो टेक करने पर हमें लंब बटे आधार रूल इसमें यदि फॉलो करेंगे तो ये चीज मिलेगी। यहाँ पर आपको AB का वैल्यू 60 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और आपको AD का y प्लस x या x प्लस वाई एक ही बात है वो दिखाई दे रहा है, और जो एंगल है वो 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। ये पुटअप कर दिया। tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1/√3 होता है, तो इसको यहाँ पुटअप किया। फिर क्रॉस मल्टीपल कर लिया तो x प्लस वाई 1 से मल्टीपल होगा, ऐसे अपना होंगे, तो ये चीज बन गई। अब हम y का मान समीकरण 1 से यहाँ पुटअप करने जा रहे हैं, तो y का वैल्यू 60 पुटअप कर दिया यहाँ, 60 का फिर इधर पक्षांतरण कर दिया, 60 को कॉमन ले लिया, √3 का मान रख दिया, इसमें से 1 को घटाया तो 0.732 बना, इसको 60 से मल्टीपल किया तो ये 43.92 मीटर आपका मिला। अतः दोनों जहाजों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 43.92 मीटर होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इसको अपनी नोटबुक में डाल लीजिएगा। अब आपके सामने आपकी 18 नंबर की जो समस्या है वो है, आपको दिखा देता हूं, वैसे बुक आपके पास है। क्या कह रहा है 18 नंबर में? ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो। क्या कह रहा है? 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। भाई बात ये कोई भवन है, ठीक है, इसके सामने ये कोई 1.5 मीटर लंबा लड़का इस जगह खड़ा है। भवन की जो ऊंचाई दे रखी है आपको वो दे रखी है 30 मीटर दे रखी है, और इस लड़के की ऊंचाई भी आपको दे रखी है 1.5 मीटर। अब ये कह रहा है कि ये लड़का चल करके, यानी एक्चुअल स्थिति ये बनेगी, भाई लड़का देखेगा ये लड़के की आंख तो यहां होगी, तो इसका यूनियन कोण फिलहाल ये कितना 30 से 60 हो जाता है, तो ये 30 डिग्री का यूनियन कोण फिलहाल बन रहा है। आपको ये ज्यादा दिखाई दे रहा है लेकिन 30 डिग्री मानना है इसको। अब ये लड़का चल करके इस जगह आ जाता है और फिर इसका यूनियन कोण देखता है तो ये 60 डिग्री हो जाता है। एक्चुअल समस्या समझ में आई होगी। ये कह रहा है ये भवन है, ये भी
इसको मैं ए डैश बोल देता हूं। ये लड़का है सी डी। ये लड़का जब यहां खड़ा है तो आपको पता है इसकी आंख तो यहां होगी, न कि यहां। तो यूनियन कोण जो भवन के शिखर का बनेगा वो यहां से, इसकी आंख से, इसके सिर से बनेगा। इसका सिर डी पर है तो यहां से बनेगा, तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर ये लड़का भवन की तरफ आता है, मान लेते हैं कि 1 मीटर भवन की तरफ आ जाता है, इस जगह ये ई पर आ गया। जब ई से देखता है तो 60 डिग्री का यूनियन कोण बनता है। तो ये बंदा बोल रहा है कि ये लड़का यहां से इस डी से ई तक कितनी दूरी चलकर आया। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है वाई है, क्योंकि समस्या का समाधान करने के लिए ये चीज चाहिएगी। अब एक्चुअल में देखिए, आपने अभी जो 17 नंबर का समस्या सॉल्व किया था उसमें ये लाइट हाउस था। अब चूंकि इसकी लंबाई ये 30 यहां से यहां तक है, आपको जब समस्या का समाधान करना है तो आपको ऊंचाई ये लेनी होगी। तो ये दूरी कम कर दीजिए, कितनी है, 1.5 मीटर। अब 30 में से 1.5 मीटर कम कर दीजिएगा तो ये आपका 28.5 मीटर हो जाएगा। 28.5 मीटर, ये जो दूरी है 28.5 मीटर हो गई। अब सेम वही समस्या है जो पहले लाइट हाउस में थी, सेम वो का वही है। तो आप इसको कर लीजिएगा। अंतर है तो इतना है कि यहाँ 45 था। तो अब ये समस्या मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व करोगे। आगे आपका 19 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसका डायग्राम बनाता हूं, क्या कह रहा है एक बार आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये तो मेरे हिसाब से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये आपका भवन है 30 मीटर का, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, यहाँ खड़ा है। जब यहाँ खड़ा है तो इसकी आंख यहाँ होगी, तो यूनियन कोण इस जगह से बनेगा, न कि इस जगह से। तो ये 30 डिग्री है। अब लड़का चलता है, यहाँ पर आता है तो 60 डिग्री हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कितनी दूरी चला, तो ये दूरी x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, और चूंकि ये पूरी 30 थी, 1.5 इसमें से घटाओगे तो ये दूरी आपके काम में आ जाएगी समस्या समाधान करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 18 नंबर का समस्या हो जाएगा। उन्नीस नंबर का जो समस्या है वो देखिएगा क्या कह रहा है। 19 नंबर बोल रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये कोई भवन है 7 मीटर, इस भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का यूनियन कोण, ये भाई साहब कोई टावर है, इसका यहां यूनियन कोण, भाई शिखर बोल रहा है तो शिखर ये हुआ, यहां से इसका यूनियन कोण ये होगा। ये आपको बोल रहा है कि 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण, ये जो टावर है इसके पाद का अवनमन कोण यहां ये होगा। यह आपको दे रहा है 45 डिग्री है। तो आप इस टावर की ऊंचाई बताइए कि ये टावर कितना ऊंचा होगा। चूंकि भाई ये 7 है तो ये एक्चुअली 7 होगी कि नहीं होगी, इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी और इसको ई। देखिए क्या समस्या है। समस्या यह है कि कोई भवन है जिसकी जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है। इस भवन के शिखर से यदि सामने कोई एक टावर लगा हुआ है, उस टावर को जब देखते हैं तो टावर को देखते हैं तो यूनियन कोण 60 डिग्री का बनता है, और उस टावर के पाद को देखते हैं तो अवनमन कोण 45 का बनता है। तो इस टावर की ऊंचाई हमें चाहिए। तो ये मान लेता हूं मैं h, लिख दो, माना, या पूरी को h मान लेता हूं, कोई मानने में समस्या न होनी चाहिए आपके। माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। चित्रानुसार, चित्र में जो दिखाई दे रहा है वो आप लिख दीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो।
ए बी बराबर सी ई होगा और ये 7 मीटर हो गया, और आपका सी डी जो है वो आपका एच मीटर है, इसलिए डी ई कितना हो जाएगा, डी एच माइनस, ये पूरी एच है, इसमें से 7 घट जाएगा, ये होगा। ठीक है। अब त्रिभुज उठाइए आप, त्रिभुज बी ई डी में, बीईडी में देखिए आप, कौन के सामने की भुजा डी होगी, डीई बटे में बीई बराबर में वही आपका टेन थीटा। क्योंकि ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है तो आप इसको x मान लीजिए, एंड माना AC बराबर BE बराबर x मीटर। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये पूरी, ये DE कितना है देख के बताइए, DE h माइनस 7 बटे में x बराबर में 10 60। ठीक है। अब देखिए, यदि हम इस कोण को 45 माने तो इसको भी हम ले सकते हैं, और इसको ना मान करके चूंकि इस त्रिभुज को ले लेते हैं तो चलो एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √3, तो x माइनस 7 बराबर √3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आपका आएगा x माइनस 7 बटे √3। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। अब ले लीजिए त्रिभुज बीईसी में, बीईसी में इस कोण के सामने की भुजा सी बनेगी, बटे में आप ये लीजिए डी बराबर में आपका टेन थीटा बनेगा, सी आपकी चूंकि एक्चुअल में 7 है, बीई बीई कितनी है भाई, एक्स है, तो x लिखिए बराबर में टेन 45 होगा, तो h बटे में x बराबर में टेन 45 का मान आप जानते हो 1 होता है, तो ये चीज है। समीकरण 1 से काम ले लीजिए x का वैल्यू, तो 7 बराबर x का वैल्यू क्या है आपके पास, समीकरण 1 देखिए ये रहा, h माइनस 7 बटे √3, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 7√3 बराबर h माइनस 7, तो h बराबर आपका हो गया 7√3 माइनस प्लस का 7, ये 7 इधर आ जाएगा, 7 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो √3 प्लस 3 ये चीज आएगी, और ये नहीं आ रही है तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। वैसे आप अपनी नोट यदि किताब में देखोगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ √3 का मान 1.73 तो रख करके भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, वैसे आपके किताब में ये उत्तर है तो आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से ये आपकी 19 नंबर की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाती है। आगे 20 नंबर यानी ये 9 समस्या है, तो इनमें आप कुछ करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक ये अपना वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।